जय माता दी। नवरात्रि का व्रत माता रानी की कृपा पाने के लिए किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि हर किसी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर कुछ विशेष महिलाएं ये व्रत रख लें तो उनके जीवन में सुख समृद्धि आने के बजाय घोर पाप लगता है और घर में कंगाली तक आ सकती है। आज हम आपको बताएंगे वो 5 महिलाएं कौन हैं जिन्हें भूलकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि का व्रत बेहद फलदायी माना गया है। हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो सकता है और आपको घोर पाप लग सकता है। जान ले कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। भक्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम और ना एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 में 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ समाप्त होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक है। इस दौरान किसी भी समय घट स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना भक्तों को प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर में गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति भी संकट में आ सकता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं। पहली महिला, प्रसव के तुरंत बाद जिन महिलाओं ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर रहती हैं। इस समय उनका शरीर शुद्धिकरण की अवस्था में होता है। ऐसे में उपवास करने से माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रसूता स्त्री को व्रत रखने से बचना चाहिए। दूसरी महिला, गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था में महिला का शरीर नाजुक होता है। इस समय पोषण और आहार सबसे ज्यादा जरूरी है। उपवास करने से गर्भस्थ शिशु को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। कई बार इससे गर्भपात या जटिलताएं भी हो सकती हैं। इसलिए शास्त्रों में गर्भवती महिला को नवरात्रि व्रत रखने की मनाही है। तीसरी महिला, मासिक धर्म वाली महिलाएं। मासिक धर्म के समय स्त्री को अशुद्ध माना गया है। इस दौरान पूजा पाठ और उपवास वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार
इस समय व्रत रखने से व्रत का पुण्य नहीं मिलता बल्कि दोष लगता है, इसलिए मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना सख्त मना है। चौथी महिला, गंभीर रोग से पीड़ित महिलाएं। अगर कोई महिला गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे डायबिटीज, हृदय रोग या कोई बड़ी शारीरिक कमजोरी, तो उपवास करने से उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ स्वास्थ्य को खतरा हो, वहाँ धर्म का नियम थोड़े समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए, यानी बीमार महिला को व्रत नहीं रखना चाहिए। पांचवी महिला, बिना श्रद्धा या मजबूरी में व्रत रखने वाली। व्रत का महत्व तभी है जब वो श्रद्धा और भक्ति से रखा जाए। अगर कोई महिला सिर्फ परिवार या समाज के दबाव से व्रत रखती है या उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे व्रत से पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। इसलिए बिना श्रद्धा, मजबूरी या दिखावे में व्रत रखने वाली महिला को नवरात्रि व्रत से बचना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का मकसद माँ दुर्गा की भक्ति और आत्म शुद्धि है, लेकिन अगर शास्त्रों में बताए नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। इसलिए याद रखिए, प्रसव के बाद की स्त्रियां, गर्भवती महिलाएं, मासिक धर्म वाली स्त्रियां, गंभीर रोग से पीड़ित और बिना श्रद्धा व्रत करने वाली महिलाएं, इन पांचों को नवरात्रि व्रत नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम व्रत को शुद्धता और सच्ची श्रद्धा से करेंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि कौन सी 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत माता रानी की कृपा पाने का एक पवित्र माध्यम है, लेकिन शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना व्रत रखने से लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए अगर आप या आपके घर की कोई महिला इन 5 स्थितियों में आती है तो भूल कर भी व्रत ना रखे। याद रखिए, माँ दुर्गा सच्चे मन से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होती है, न कि जबरदस्ती से किए गए उपवास से। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जय माता दी।